सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। देखो, इस वीडियो में मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और वो उनके लिए होगा जो कि अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्ट से कर रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो आपको बता दूं, इसमें देखिए आगे बहुत कुछ आपके लिए, इतना सब आपको बताएंगे, ये सब कैसे क्या करना है। ठीक, तो मतलब वीडियो अच्छी होगी, आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो सॉल्व हो जाएगी, ये मैं मतलब गारंटी लेता हूँ। बट आपको 3 मंथ तक ये फॉलो करना है। ठीक, लेकिन उससे पहले भी अगर आप ये वीडियो देख के ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मत करिएगा आप, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं आएंगी। ठीक है, एक दो वीडियो आ जाएंगी कभी तो, मतलब अलग बात है। बट ये स्ट्रेटेजी का चैनल नहीं है। ठीक, इस पर प्रॉपर लेक्चर्स आएंगे। ठीक, तो अगर आपको लगता हो कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आप इसके वीडियो देखिएगा। ठीक, लेक्चर देखिए, अगर आपको लेक्चर अटेंड करने हैं तभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं स्ट्रेटजी। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम कर्तव्य है। ठीक, कर्तव्य मिश्रा। ठीक, और मैं एसएससी स्टेनो के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, मैं उसी में सिलेक्टेड हूँ। ठीक, उसी में वर्किंग हूँ। तो मैं अपनी जर्नी पहले आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। देखो, मुझे प्रिपरेशन करना था तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था। उससे पहले मैंने लॉकडाउन में 19 में इंग्लिश पढ़ी थी, 19-20 में। ठीक, तब वो हाँ ये था कि मैं जब मॉक कभी देता था तो 100 में मेरे मार्क्स 55 से 60 के बीच में रहते थे, कभी कभी 48 भी आते थे। ठीक, वहाँ से मैंने अपने 85 से 90 तक का जो मेरा सफ़र है वो मैंने कैसे तय किया यहाँ से यहाँ तक आके। ठीक, मैं वो बताऊंगा। और उसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था। ठीक, मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल था, मैं उसमें फेल हो गया। तो ठीक, मैंने सोचा कि एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्म मैंने फिल कर रखा था। और जैसे ही आया मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब फॉर्म मैंने फिल किया था क्योंकि अगस्त में आता है, मैं अप्रैल में बाहर हुआ था जीडी से। ठीक, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और 4-5 महीने में मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो चलते हैं, बताते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, ठीक, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वीडियो ठीक से देखेंगे, एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे, फिर देखेंगे। देखो, अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपके लिए बहुत सारे वोकैब में है कि कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक, वोकैब में कुछ चीज़ें क्या, जैसे वन वर्ड हो गया। ठीक, वन वर्ड हो गया, और क्या है, स्पेलिंग हो गई। ठीक, ये नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप लेकिन इसमें जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं वो तो देख रहे होंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल के लिए, सीएचएल के लिए, सीपीओ के लिए। ठीक, तो उनके लिए मैं सब कुछ बताऊंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एसएससी स्टेनो वाली बात नहीं है, आपको पूरी इंग्लिश प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मैं आपको वोकैब बताऊंगा, ग्रामर में क्या करना है आपको ये बताऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना आपको ये बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पूरी इंग्लिश में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है। बिना वोकैब के ना तो आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है, ना ही आपका कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन सही हो सकता है। आप कॉम्प्रीहेंशन में क्या कर लेंगे, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता कुछ, तो वोकैब बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि मैं बता नहीं सकता। अब वोकैब की प्रिपरेशन कहाँ करनी है, मैं वोकैब से स्टार्ट करता हूँ। वोकैब की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए ब्लैक बुक। ठीक, और एक नोटबुक, एक नोट्स ले लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग का। ठीक, ले सकते हैं यार, 100-150 रुपये का ले लीजिए, थोड़ा मोटा रहना चाहिए क्योंकि वो आप एक बार बना लेंगे नोट्स तो जब तक आप प्रिपेयर करेंगे तब तक के लिए आपके लिए हो जाएगा वो। तो बताते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। अभी आप देखेंगे कि वो मैं ब्लैक बुक ओपन करके रखता हूँ यार ना, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा, कुछ छूट जाएगा। ब्लैक बुक में सबसे पहले आता है वन वर्ड। ठीक, इडियम्स हो गए, और क्या हो गया, सिनो हो गए, एंटोनिम हो गए, होमोनिम हो गए, और
स्पेलिंग हो गई। इतना होता है वोकैब में हम लोगों के लिए, इतना होता है। और एक देखो, एक फिक्स प्रीपोजिशन भी है, फिक्स प्रीपोजिशन, और एक होता है और फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब भी हमारे पास है। अभी वोकैब में अगर आप इतना चीज़ आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो अगर आपको इतना होगा तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वोकैब के लिए एक अच्छा सा ओपन करते हैं, ये तो पैसेज था। ठीक, एक पेज ओपन करते हैं। ठीक, ये हमने कर लिया वोकैब को। वोकैब को डिवाइड करेंगे दो भाग में। एक तरफ हो गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनो हो गए, एंटो हो गए, और क्या हो जाएगा, और कर देते हैं हम इडियम्स। ठीक, एक तरफ क्या हो गया, इडियम्स हो गए ना, सिनोनिम टू वन वर्ड। ठीक, एक तरफ कर लेते हैं स्पेलिंग। ठीक, और क्या कर लें, स्पेलिंग कर लेंगे, और होमोनिम, होमोनिम हो गया, और फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, और एक और था ना कुछ, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक, इतना चीज़ हो गया। अब प्रिपेयर कर से करना है। देखिए, अगर आप स्टेनो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये भी बहुत, देखो सीजीएल स्टेनो में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब तो आता ही है। ठीक, ये दो चीज़ हम स्किप कर सकते हैं अगर स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, लेकिन मैं जनरल मान के चल रहा हूँ आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्लैक बुक उठाना है। आपको मान लीजिए कि आपको 100 OWS डेली करना है, इधर 100 स्पेलिंग डेली करना है। अभी जो मैं वन वर्ड के बारे में बताऊंगा, स्पेलिंग के बारे में बताऊंगा, यही आपको सब में अप्लाई करना है। ठीक, इसमें भी सब में अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ईडीएम को छोड़ के। ठीक, ईडीएम में नहीं अप्लाई करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। करना क्या है, मैंने डे फर्स्ट में 100 वन वर्ड पढ़ लिया। ठीक, माना मेरे पास 1500 वन वर्ड है। ठीक, डे टू में 1012 200, डे थ्री में 2012 300, ऐसे करके डे 15 में हम पहुँचेंगे। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा 14012 1500। ये हमें ऐसे करके चलना है। स्पेलिंग में भी ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक, स्पेलिंग में भी ऐसे ही करते चलेंगे। अब हम वोकैब याद कर रहे हैं, हमने एक दिन में 100 वोकैब की, 100 स्पेलिंग की, इतना हमने कर लिया, 100 वोकैब 100 स्पेलिंग। डे 2 आएगा, हमें पीछे की रिवाइज नहीं करनी है। इस तरह अगर आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करते रहेंगे कि एक दिन में 100, दूसरे दिन में 100, 1 से लेकर 200, तीसरे में 1 से लेकर 300। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जो बताते हैं कभी उनसे पूछो, 15 डेज में 1 से लेकर 1500 तक कौन करेगा बताओ। ऐसे होता भी नहीं है, मैंने जैसे किया मैं वैसे आपको बताता हूँ। ठीक, तो आपको इसी में बोल रहा हूँ, आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए है। ठीक, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा यार, देखो वोकैब प्रिपेयर करने में 3-4 महीने आराम से लगेंगे, पूरी इंग्लिश प्रिपेयर करने में। देखो जो बोलते हैं कि ना 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, मेरी भी मतलब इंग्लिश अच्छी थी, मैंने वोकैब एक बार पढ़ रखी थी, तो मैंने 4-5 महीने में प्रिपेयर कर ली, तो मैं फ्रेशर नहीं था। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये है। अगर आप फ्रेशर नहीं है फिर भी आप ये फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं आगे जो अप्रोच बताऊंगा आप देखेंगे उसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो डे 15 तक हमको आना है एक एक करके। अब उसके बाद हमको सीधा सिनोनिम में नहीं आ जाना कि हम सिनोनिम भी एंटोनिम करते चलेंगे ना, आपको फिर दोबारा से वन वर्ड करना है। अभी आपने एक बार 100 तक कर लिया तो आपको कई सारे याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं करना कि एक बार में 1 से 100 तक पढ़ लिया ना, 1 आवर अच्छे से देना है। ठीक, लेकिन जो मैं स्पेलिंग की बात इधर की बात कर रहा, इसमें आपको क्या करना है, आपने इसमें पूरा किया 15, मान लो 1500 इसमें पूरा किया, आप होमोनिम में आ जाएंगे, उसके बाद लगातार इसमें चलते रहिए, बस इसमें घूमते रहें आप। ठीक, ये तो आराम से याद हो जाएंगे, ये रट्टा मार के नहीं याद कर सकते, लेकिन ये रट्टा मार के ही याद होंगे। ठीक, मैं यही बताना चाहता हूँ कि रट्टा मार के ही याद होंगे, और वो रट्टा मार के नहीं याद हो सकते ये। ठीक, तो अब क्या करेंगे,
इसको ऐसे कर लिया, 1 आवर देना है आपको, ठीक से पढ़ना है। तभी आप 1 आवर देंगे तो आप जब अगले बार फिर फर्स्ट में जाएंगे 1 से 100, आपको लगेगा आपको इसमें बहुत सारे याद हैं। ठीक, अब आपको एक दिन में 200 करने हैं, 200 करने एक दिन में। ठीक, एक दिन में कितने, 200 करने हैं, 200 करने हैं, आराम से हो जाएंगे 1 आवर में, ये भी हो जाएंगे। और स्पेलिंग आपको करनी है 30 मिनट्स में। ठीक, 30 मिनट्स में स्पेलिंग आपको करनी है 100, आराम से हो जाएंगे यार, स्पेलिंग 100 करनी है। ठीक, इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना, सिर्फ देखना ही है। इस तरह करेंगे, दूसरे बार में 200 करेंगे। जब थर्ड टाइम हम रिवाइज करेंगे, तो एक दिन में 500 करेंगे। ठीक, अभी आपको क्या करना, आपको एक दिन में 500 करना है। अब आपको ये करना है, जो आपको वोकैब, अब तीसरी बार जा रहे हैं भाई, है ना, तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं। अब आप जब तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो आपको जो नहीं याद हो रहे हैं उनको आपको गोला कर लेना है। ठीक, क्या करना, गोला कर देना है, ऐसे ऐसे गोला कर लेंगे। आप देखेंगे कि मैंने 1 से लेके 500 तक आज किया। ठीक, 1 टू नहीं, जब थर्ड टाइम करेंगे तो आपको गोला नहीं करना, जब आप फोर्थ टाइम करेंगे, ठीक, आपको फोर्थ टाइम करना, फिर से 1 टू 100 करना, 100 करके करें, लेकिन उसके साथ आपको सिनोनिम स्टार्ट कर देना है। ठीक, आपने थर्ड टाइम रिवीजन किया, एक दिन में 500, 3 दिन में खत्म। नेक्स्ट डे आपको सिनोनिम में स्टार्ट करना है। सिनोनिम कैसे, 1 से 100, जैसे ऐसे किया था हमने डे 1 से लेके 15 तक, वैसे ही एक दिन में करना, 100 करना सिनोनिम। उसके बाद 100 वन वर्ड फिर से स्टार्ट करने हैं। अभी आप 100 वन वर्ड स्टार्ट करेंगे तो आप फोर्थ टाइम स्टार्ट कर रहे होंगे। अभी फोर्थ टाइम स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको देखेंगे कि आप 1 से लेके 100 तक कर रहे हैं, और आपको 20-25 ऐसे वर्ड मिले हैं जो आपको नहीं याद हुए हैं। ठीक है, हमको उनमें गोला करना है, और गोला करने के बाद उनको एक नोट्स लेनी है, नोट्स में आपको उनको नोट कर लेना है। ठीक, आपने 25 वन वर्ड नोट कर लिए हैं, 25 वन वर्ड नोट कर लिए हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक, और सिनोनिम 100 अभी कर रहे हैं। जैसा मैंने वन वर्ड बताया आपको कैसे करना, वैसे सिनोनिम बताया है। इसमें कुछ नहीं करना, इसको बस रिवाइज करते रहना, 100 आगे बढ़ते रहना यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर 100 करके वापस, फिर यहाँ से 100 ऐसे ही करना है। ये इधर याद होता रहेगा आपको। ठीक, ये पोर्शन आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना, रट्टा मारना होगा। तो देखेंगे यार, जब आपको वन वर्ड याद हो जाएंगे ना, तो आपको सिनोनिम आधे वर्ड मिल जाएंगे वन वर्ड के, सिनोनिम याद हो, एंटोनिम मिल जाएंगे। ठीक, इडियम तो आपको एंटोनिम तक ऐसे ही करना है। ठीक, सिनोनिम वन वर्ड एंटोनिम आपको ऐसे करना है। जब आप इडियम में आएंगे तो आपको इडियम रिवाइज करनी है एक दिन में 50। ठीक, आपको एक दिन में 50 इडियम करनी है। बाकी इधर आप वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी वन वर्ड से आप स्टार्ट क्या करेंगे, आपने तो पूरा नोट्स बना लिया है। नोट्स कैसे बनाना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने अपनी ब्लैक बुक में दिया होता है ना, एंटोनिम एंड सिनोनिम ब्लैक बुक, ये वो कैब जो है सिनो प्लस एंटो। अभी मैंने स्टार्ट में इसको किया, जैसे तो मैंने क्या किया, मैंने 1 से लेकर 100 तक एक दिन में पढ़े हैं। ठीक, तो देखो मैंने 200 के नोट्स एक पेज में बना लिए कि इसमें 1 से लेकर 200 तक हैं। मैंने उनको लिख लिया, क्या कि मैंने उनको लिख लिया ऐसे। ठीक, ऐसे लिख लिया। अभी अब मैं दोबारा, जैसे मान लो मैं सिनोनिम कर चुका हूँ, जैसे मान लो मैंने वन वर्ड कर लिया है, अभी मैं आपको बुक से वन वर्ड नहीं करनी है। आपको जो नहीं आ रही थी, आपने उनको नोट्स में रिवाइज कर लिया है, मतलब नोट्स में नोट कर लिया है। आपको बुक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आ रही थी बस वही याद करना है। सिनोनिम भी ऐसे ही, जो हमको नहीं आ रही छाँट के हिंदी आ गई ना ठीक, हमने उनको निकाल लिया है, क्या करके, अलग करके, जो नहीं आ रही थी निकालिए। एंटोनिम भी अलग करके निकालिए। ईडियम आपको 50-50 करनी है। आप जब देखेंगे कि आपको ये खत्म हो गया तो आप ईडियम 100 करने लगेंगे। ईडियम रिवाइज करते रहे, इसको 100 करते रहिए, आपकी वोकैब हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। अब वोकैब याद कैसे करना है आपको वो भी बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने सिनोनिम ये कर लिए। ठीक, सिनोनिम कर लिया। अब हमारे 27 पेजेज हैं इसमें सिनोनिम के। क्या करेंगे, आप लिख लेंगे ऐसे। अब आप रोज़ यार सिनोनिम पूरे पेज, मान लो 100 पेज इकट्ठे हो गए तो 100 पेज आप हमेशा तो एक बार में याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको पेजिंग कर लेनी है। ठीक है, जैसे आपने पेजिंग कर लिया है, कलर चेंज करता हूँ। ठीक, आपने पेजिंग कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आपने ऐसे पेजिंग कर लिया। अभी आपको एक दिन में 1 से 7 तक पढ़ना है, दूसरे दिन में 2 से 8 तक पढ़ना है, तीसरे दिन में 3 से 9 तक पढ़ना है, चौथे दिन में 10 तक। आप ऐसे 7 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, 8 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। आपको ऐसे पढ़ना है। आप ऐसे पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए पेज 1 पढ़ा आपने, तो पेज 1 में एक गोला लगा, एक लाइन खींच दिया। पहले दिन में एक एक लाइन खींचते चले जाएंगे 7 पेज तक। ठीक, 1 2 3 4 5 6, रुको मैं मिटा देता हूँ तो आपको बताता हूँ कैसे करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो मैं कैसे करता था, मैं जैसे मैंने पेज नंबर 1 से 7 तक मैंने पढ़ा, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट डे मैं 2 से स्टार्ट करता पेज नंबर 2 छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड डे मैं थर्ड से स्टार्ट करता 2 3 4 5 6 7। देखो ऐसे क्या हो रहा है, आप पीछे के 7 पेज रिवाइज भी कर रहे हैं, आगे एक पेज आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ डे 4 से स्टार्ट किया, ये देखो ऐसा क्या होगा, आपके पीछे के 7 पेज रिवाइज होंगे, आगे के एक पेज बढ़ते रहेंगे। हमेशा कहा जाता है कि रिवीजन जरूरी है आगे बढ़ने से ज़्यादा। अभी ये वो वर्ड हैं जो आपको नहीं याद हुए थे, ठीक। इसमें कई सारे आप अपने पास से वर्ड निकाल के ढूंढ के भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, आपको उसके वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक। इस तरह करेंगे तो आपको पीछे के रिवाइज हो गए। और मेरी बात मानिए, अगर आपने 7 पेज कंटिन्यू 7 दिन तक रिवाइज कर लिए, तो ऐसा हो ही सकता आपको ना याद हो यार। आपको याद हो, फिर ऐसे होगा कि पेज नंबर ये 27 में एक ये नहीं आ रहा था, एक ये नहीं आ रहा था, एक ये नहीं आ रहा था, 3 पेज हैं देखो, ये नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब ट्रिक का बहुत अच्छा मेथड है। देखो मैंने इसमें लाइन कितने सारे खींचे, मैंने कितनी बार भी रिवाइज कर लिया होगा यार। अला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार मैंने पेज रिवाइज किया है। तो आप भी कर सकते हैं भाई, आप भी कर सकते हैं, समझ में आया। ऐसे वो कैब आपको करनी है। तो मतलब आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने किस तरह वो कैब रिवाइज की, ये लगा रखे हैं। अब ये नहीं पढ़ने हैं, ये वाले कर चुके हैं हम अच्छे से, ठीक कर चुके हैं। ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं, ये मेरी बहुत पुरानी नोट्स है, ठीक, बहुत पुरानी, ये पढ़ने हैं, ठीक। ऐसे करना है तो याद होगा। ये देखो रिकेंट, पलटना, इंस्पायरिंग, कैस्टिगेट डांटना, एम्बार्क चढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है, एक्रिमोनियस कटुतापूर्ण, अरेन दोष लगाना, ब्रैग डींग हाँकना। ऐसे किया था मैंने याद। तभी आप देखते हैं कि मैं मतलब जब पैसे सॉल्व कराता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से आपकी वोकैब के लिए कंप्लीट मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे करना, आपको सोर्सेस रिसोर्स है आपके ब्लैक बुक प्लस नोटबुक, कॉपी होनी चाहिए, ब्लैक बुक होनी चाहिए, ब्लैक बुक पहले पढ़ना, नोटबुक 1 महीने बाद नोटबुक का स्टार्टिंग करना है। अब आते हैं ग्रामर में। ग्रामर में बेसिकली आपके पास यूट्यूब से, आप अगर ग्रामर का कोर्स करना चाहते हो कर लें, या फिर किसी टीचर का परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ, ठीक, अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश, उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है सर ने, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, तो किसी का भी कोर्स रानी मैम का ही ले लीजिए, ठीक, 2000 का है शायद, या फिर जय सर हैं पढ़ाते हैं, उनका कोर्स ले लीजिए, ठीक। या फिर मेरा कोर्स ले लीजिए जो फ्री में है, मतलब अभी कोर्स ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा ज़रूर, मतलब कोर्स नहीं लॉन्च करूँगा, ऐसे ही, ठीक, मैं पढ़ाऊँगा। एक बार क्लासेस करेंगे, 10-15 क्लासेस करेंगे, अगर आपको पसंद आती हैं तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन ही सही है। तो आपको कोर्स ले लेना, आपसे एक बार अच्छे से बेसिक से कोर्स करना है। उसके बाद एक बुक आती है इरर प्रो नाम से, इरर प्रो, ये भी बाई अमन सर, ठीक, अमन सर की है, अमन वशिष्ठ सर की इरर प्रो आती है। आप जैसे मान लो अब आपने पढ़ा नाउन, ठीक, तो इसमें दिए हुए हैं इरर प्रो में आपको 200 नाउन के क्वेश्चन आपको कर लेने 200 पूरे कर लेने 200। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। अभी देखो ये 200 क्वेश्चन कैसे करना है, 200 हमने किए नाउन के, ठीक। अभी एक दिन में आप करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आपको करना 50 क्वेश्चन पर डे करना है। पहले आपने पूरा अच्छे से नाउन कवर किया, ठीक, लेक्चर से 50 क्वेश्चन किए, अपने लेक्चर के नोट बनाए। पहले दिन आपने लेक्चर रिवाइज किया, लेक्चर की जो नोट है, ठीक, आपने रिवाइज किया चैप्टर, 50 क्वेश्चन करे। डे 2 फिर आपको लेक्चर की नोट्स जो है, चैप्टर की नोट्स रिवाइज करना चैप्टर, फिर आगे के 50 क्वेश्चन करने। थर्ड डे फिर चैप्टर रिवाइज करना है, फिर 50 क्वेश्चन करने। फोर्थ डे फिफ्थ चैप्टर रिवाइज करना है, फिर इससे आपका क्या हुआ, 4 दिन में आपका रिवीजन। मैं बोलता हूँ एसएससी मतलब रिवीजन, ठीक, रिवीजन करो आगे बढ़ो, ठीक। तो 4 दिन में आपका नाउन के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, काम खत्म, नाउन का काम खत्म मान लीजिए।
फिर प्रॉब्लम हो रही है तो एक दिन फिर क्वेश्चन रिवाइज करो, 100 क्वेश्चन करो 5वें दिन, ठीक, 5वें 100। अब लेकिन क्या करना है, अब आप देखेंगे ये आपको यार मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो आप आंखें मूंद के आपको कोई ना, अरे इसमें तो यही होगा यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि ही गो, तो पता है ना गो जो होगा, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे कट कर देना है, दोबारा नहीं देखना है, आंखें बंद करके भी अगर कोई बोलेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक। वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, नहीं दोबारा देखना है, ऐसा करना है, ठीक। तो आप देखेंगे कि आपने अगर 200 क्वेश्चन निकाले तो आपको इसमें 50 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है जब आप नेक्स्ट गो में आएंगे, क्योंकि सीधा कूद पड़ेंगे जाके प्रीवियस ईयर में तो प्रॉब्लम होगी, ठीक। नेक्स्ट गो में एक बार फिर से कर लेंगे, तो 50 क्वेश्चन गोला करके रखेंगे। जब हमारा एक बार पूरी ग्रामर खत्म होती है तो फिर एक बार 50-50 वही जो हमने गोला कर रखे उनको करेंगे, फिर हमको आ जाना पिनायकल पे या फिर किरण, जो भी आपके पास बुक हो आप उसको फॉलो करेंगे। डेली 100 क्वेश्चन करना है, ठीक, 100 क्वेश्चन डेली करना है, इस तरह करना है। एक बार में 100 क्वेश्चन मान लो आपने किरण से इरर किया, ठीक, आपने 100 किया, आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। इसी तरह आपने 1600 क्वेश्चन मान लो है किरण में, 16 दिन में 1600 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट टाइम फिर जब किरण स्टार्ट करेंगे फिर आपको फिर उसमें जाना है, क्या नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको इरर किया, इसका देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नहीं जाना है कि आप इरर के बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं, फिर आपको एक बार फिर इरर में जाना है, फिर इरर के 100 क्वेश्चन करने हैं। आप देखेंगे 100 में से आपको जो नहीं आ रहा है उसमें आप गोला कर लेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है देखेंगे 20-25 गोला हुए हैं, ठीक। इस तरह फिर आपको इरर के पूरे क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जाना है, ठीक। आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया, ठीक, उसी तरह करना है, 2 बार में इसको करना है, ये भी पूरा हो गया, पूरा हो गया, ठीक। तो अब प्रीवियस ईयर आपके ग्रामर का काम खत्म, आपने गोला करके रखे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, गोला करके रखे आपने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थे आपने गोला करके रखे हैं ऑलरेडी, ठीक। एक बार जब दोनों खत्म हो गए आपको फिर से स्टार्ट करना है वहाँ से सेंटेंस इरर से, फिर आपको करना है फिर दो क्वेश्चन का, क्योंकि 100 में से आपको कितने 25 मिलेंगे, 200 करना नहीं, 400 एक दिन में कर सकते हैं, बस आपको वही करना जिसमें आपने गोला लगा रखा, बस वही क्वेश्चन करने हैं। मैं 400 ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 25 क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं जो गोला लगा उनको 25 करके, नहीं, सीरियल से 400 करने हैं। अब 400 में आपको 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और 400 में आपको 20-25 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको इस तरह 400 करने हैं, ठीक। तो आपको वो नहीं करने जो आपने गोला नहीं लगाए, जिन्हें आपने गोला लगाए हैं बस उन्हें करने हैं। इस तरह आपकी ग्रामर भी कंप्लीट होती है। अभी आते हैं, आपको डेली 50 मिनट देने हैं, वो 30 मिनट्स देने हैं। स्टार्टिंग में जब आप ग्रामर और वोकैब कर रहे हो तो आप इसमें 30 मिनट देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस 4-5 महीने केवल बुक पढ़नी है। किसकी, देखो कि इंग्लिश की किरण आती है, नहीं किरण नहीं, किरण तो प्रीवियस ईयर हो जाएगी ना। इंग्लिश की रीडिंग बुक, अगर आपके घर पे कोई आपका भाई है या फिर आप मतलब आप अंकल भी हो सकते किसी के तो अगर वो आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आप उससे उसकी इधर रीडिंग की बुक ले लेंगे, ठीक, इंग्लिश रीडर जो होती है वो लेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी ले लीजिए यार, 7th से ठीक 12th तक की एनसीईआरटी, उसमें मोरारी स्टोरी कोई भी चैप्टर, ये भी नहीं साला साइंस पढ़िए, साइंस का ओपन कीजिए चैप्टर, पूरा चैप्टर निपाट दीजिए, भले ही कुछ ना समझ में आए, भले ही कुछ ना समझ में आए। देखो मैं बोलता हूँ अगर आपको रीडिंग की प्रैक्टिस हो गई ना तो आप इधर अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। आपको आपके मुंह से निकलेगा ही गोज, ठीक, अरे गी गोज, अगर ही गो लिखा है तो आपको पता चल जाएगा, आपके मतलब आपकी गट फीलिंग होगी ना, गलत है, आप बोलेंगे ही गो ना ही गोज, ऐसा हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको 30 मिनट करके, जब तक ये नहीं एक बार कंप्लीट होता है वोकैब, और ये 30 मिनट्स करनी है। आप देखेंगे जब आपकी वोकैब की बुक खत्म हो गई, बुक का काम खत्म हो गया है, ठीक, अब आप नोट्स रिवाइज करने हैं एक दिन में, बस केवल 1 से लेकर 7 पेज रिवाइज करने हैं, तब आपको इधर टाइम बच जाएगा। स्टार्टिंग में 2 घंटे लगेंगे भाई, ठीक, 2 घंटे इसमें लगेंगे, और इसमें भी, इसमें तो 1 घंटे दीजिए, 1 से 1.5 घंटे, 1.5 आवर मैक्स हैं, ठीक, बहुत हैं, ठीक भाई। 1.5 घंटे की क्लास होगी तो एक दिन में आप क्लास ही करना है, एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करने लगना है कि एक दिन में, जब आपकी मान लो ग्रामर पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ा है, ठीक, तो आपको तो क्या करना है, रिवीजन, देखो रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने में जैसे मान लो नाउन के 10 लेक्चर हैं, ठीक, तो एक दिन में 1 लेक्चर अटेंड करना है, दूसरे दिन दूसरा लेक्चर अटेंड करना है। फर्स्ट लेक्चर में जितना पढ़ाया गया आप वो पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक। और लेक्चर हमेशा कोशिश करें
कि मतलब मैक्सिमम स्पीड में ना लगाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी निकल जाता है ना, दिमाग में नहीं आएगा। आप स्लो ही पढ़ें लेक्चर, ठीक, ग्रामर का समझ में भी आएगा। तो ऐसा करना। दूसरे दिन में दूसरा लेक्चर अटेंड करने से पहले रिवीजन कर लिया 10-15 मिनट, दूसरा अटेंड किया। तीसरे दिन में फिर कुछ दिन में आप देखेंगे पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो तो याद ही हो गया यार वहाँ पे सब कुछ, ठीक। अब 10 पे पहुँचे आपको 4-5 तक ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर पीछे के 4-5 लेक्चर के रिवीजन करना नोट्स से, ये नहीं कि वीडियो ओपन करके दोबारा से वीडियो देख रहे हैं ना, नो ना, नको, ठीक, नहीं करना है। ऐसे करके 10 लेक्चर खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर तभी स्टार्ट करना जब नाउन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 2 बार नाउन की प्रैक्टिस करना आराम से, आगे करना। तो जब इसको भी कर लेंगे तो आपको फिर उसका जब ईयर में आएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन डेली करने हैं। अब 100 क्वेश्चन करने हैं तो मान लो एक दिन में 200 100 क्वेश्चन में आपको 2 आवर लगेंगे, ठीक। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको 1 आवर लग रहा है, तो फिर यहाँ से जो टाइम बचेगा वो फिर हम देंगे कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कॉम्प्रीहेंशन में स्टार्टिंग में मैंने बोला जैसे कि 30 मिनट आपको करने, आपके पास न्यूज़पेपर हो, ठीक, इजी से इजी उठाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। अभी कॉम्प्रीहेंशन ये तो मतलब तो आपको पढ़ने के लिए जो बोला ये तो मतलब वो हो गया कि स्टार्टिंग में कैसे करना है ना, पढ़ना ये स्टार्टिंग में तो डेली 30 मिनट। उसके बाद आपको करना ये है बस प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक, प्रीवियस ईयर उठा लिया प्रीवियस ईयर। किरण प्रीवियस ईयर उठाया। अब गए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में गए, 2 पैसे डेली करने हैं, 2 पैसे प्लस क्वेश्चन जो होंगे इसके, ठीक, ये करने हैं। तो आपको करने हैं क्लोज टेस्ट, आपको 2 क्लोज डेली करने हैं, ठीक। कोशिश करिए 10-10 नंबर के करें, 10-10 मार्क्स के, ठीक। नहीं हो रहा है तो आप 5-5 के 4 करिए, ठीक। इसमें भी सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है, जो क्लोज टेस्ट वोकैब बेस्ड होंगे आपकी, उनकी जो वोकैब होगी उसको नोटबुक में नोट करना है, ये वोकैब वाली नोट में। क्योंकि देखो क्लोज टेस्ट में आपको मीनिंग, जो वर्ड की मीनिंग होती है ना, एकदम एग्जैक्ट आपको पता लगेगी, क्योंकि उसमें आपको 5-4 सिनोनिम दे देंगे, बताएंगे आपको कौन सा जो अप्रोप्रिएट है, तो आपको उसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग पता चलेगी, ठीक, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो 4 करिए, जो नहीं है उसको नोटबुक में आगे नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोटबुक रिवाइज करना 1 से 7 तक, ठीक। और 5 करिए आपको क्या PQRS, ठीक। PQRS नहीं हो रहा है आपसे तो निमिषा बंसल मैडम की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, खैर मैं भी कराऊंगा आगे, ठीक। तो अभी तक मैडम की देख सकते हैं, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैडम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से आपको, आप देखेंगे 4 से 5 महीने में आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियो तभी डालूंगा जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो कहने का कोई मतलब नहीं कि मेरे 100 करा दीजिए, क्योंकि वीडियो तो तभी है 100 होने के बाद ही। तो चलिए, अगर आप को अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, या फिर किसी लेक्चर के स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए बोल दूंगा, ठीक। तो इंग्लिश ऐसे ही प्रिपेयर करना है आपको। अगर आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जाननी है तो मेरे रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स है, ठीक। मैं 50/50 में मेरे आए हैं, ठीक। तो अगर आप रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, भाई स्ट्रेटेजी का है इसमें तो खूब खूब प्रैक्टिस करनी है, बस डेली 100 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लो, और 50 क्वेश्चन की एक वो 50 क्वेश्चन का मतलब 50 क्वेश्चन का वो एक टेस्ट लगा लो, मिक्स वाला, बस काम खत्म। डेली करना है, लेकिन बस डेली करना है, डेली। और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी देखना हो तो बताइएगा, मैं बनाऊंगा, लेकिन फिर तो फिलहाल तो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल है रिलेटेड टू इंग्लिश, तो आई डोंट वांट टू मेक वीडियो ऑन रीजनिंग। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।